ये लोग लड़ रहे हैं चुनाव उस व्यक्ति के खिलाफ जो नकली दवाई बनाते बनाते नकली बेटा हो गया जाले विधानसभा का। आम आदमी, आम किसान, आम युवा के लिए उन्होंने क्या किया? आप अगर कुछ कर नहीं सकते थे तो कम से कम ब्लॉक और थाना से भ्रष्टाचार तो खत्म कर देते। आप थाने पे चले जाइएगा, हर एक चीज का रेट फिक्स है। ब्लॉक पे जाइएगा, हर एक काम का रेट जाएगा। वो तमिलनाडु जाएगा 12,000, 15,000, 20,000, उसमें से 10-12,000 तो उसका वहीं पे रहने खाने में 2-4 हजार बचता है। अगर हम उसको यहीं पर फैक्ट्री दें, 10,000 उसको मिले, 8,000 तो बच्चे में कुछ नहीं किया। अब क्या मुंह लेके जाएंगे एनडीए के लोगों के बीच में? इसलिए घबरा कर कुछ तो करो, पैसे दे दो। लेकिन अब ये बिहार है, बिहार में आप ऐसा काम नहीं कर सकते। हमारे जो जाले विधानसभा में घड़ी बांट रहे थे ना, लोग बोल रहे हैं कि घड़ी तो रख लिए, वोटवा ना देंगे। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त जाले विधानसभा में मौजूद है और बिहार में जो माहौल है ये जानने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कांग्रेस के प्रत्याशी ऋषि मिश्रा हैं हमारे साथ। सर, क्या माहौल लग रहा है? आप चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। देखिए, ऐसा है, इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ रहा जी। कैंडिडेट जरूर मैं हूँ, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आज भीड़ थी, ये जाले के असली बेटा हैं। ये जाले के असली बेटे हैं जी। और ये लोग लड़ रहे हैं चुनाव उस व्यक्ति के खिलाफ जो नकली दवाई बनाते बनाते नकली बेटा हो गया जाले विधानसभा का। आप आम आदमी, आम किसान, आम युवा के लिए उन्होंने क्या किया? आप अगर कुछ कर नहीं सकते थे तो कम से कम ब्लॉक और थाना से भ्रष्टाचार तो खत्म कर देते। आप थाने पे चले जाइएगा, हर एक चीज का रेट फिक्स है। ब्लॉक पे जाइएगा, हर एक काम का रेट फिक्स है। शराब का धंधा यहीं से चल रहा है। आखिर कौन है ये लोग? आखिर में आम जनता क्यों परेशान है? अस्पताल यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी है, 8 करोड़ की बिल्डिंग है, अभी बनी है 2 महीने पहले। मंत्री आए थे, कहा कि हमने 8 करोड़ का अस्पताल बनाया है। 8 करोड़ का अस्पताल नहीं है, वो बिल्डिंग है। अस्पताल उसको कहते हैं यहाँ पर आदमी का इलाज हो, और यहाँ पर लोग मर रहे हैं। ईसीजी मशीन नहीं है, जांच करने के लिए लोग नहीं है। जाइएगा, रेफ़र कर देंगे डीएमसीएच जाइएगा, वहाँ रेफ़र कर देंगे पीएमसीएच जाइएगा तो वहाँ से रेफ़र कर देंगे एम्स। ये उनका पूरा प्लान है। शिक्षा व्यवस्था क्या स्थिति है आज में? आप कुछ नहीं करिए, कम से कम शिक्षा पे जो अगला जनरेशन आपका तैयार होता है जी। आज जो 10 साल 12 साल का बच्चा है, उसको अगर आप बेहतर शिक्षा देंगे तभी तो यार वो बेहतर इंसान बनेगा जी। अगर क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो किसी भी परिवार और किसी भी व्यक्ति को मजबूत बना सकता है। और शिक्षा में वो ताकत है जिससे है कि आप समाज को बदल सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। आपको मौका था, 2020 में मंत्री थे, कम से कम यार एक ITI कॉलेज खोल देते हैं यहाँ पर सरकारी। क्योंकि आप उसी विभाग के मंत्री थे। आप उसी विभाग के मंत्री थे, आप यहाँ पे एक ITI कॉलेज खोल देते हैं। आप नहीं खोल पाए। खुला है जाले विधानसभा में ITI कॉलेज, खुला है, प्राइवेट है। आप किसका है उसकी भी आप जांच करिए। आप जो ग्राउंड पे हैं उनके गांव में खुला है। उसके अगल बगल ANM कॉलेज, ANM GNM कॉलेज, BEd कॉलेजेस भी खुले हैं। तो जाइए ग्राउंड पे जांच करिए कि किसके हैं। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक विधायक, एक मंत्री। आप किसी भी विधानसभा में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके भी हाथ बंधे होते हैं। बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें अगर आप विधायक हैं तो इसमें सरकार की ज़रूरत नहीं है। एक विधायक ब्लॉक पर बैठ जाएगा, किसी का मजाल है पैसा ले लेगा। अच्छा, थाना पर बैठ जाएगा, किसी का मजाल है कि भाई पैसा ले लेगा। जाले में भ्रष्टाचार है। जाले में ज़बरदस्त है, भ्रष्टाचारी नहीं है। ये व्यक्ति 10 वर्ष से इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम रहा है, समाज में बंटवारा करना। अच्छा, समाज में हर एक तरह का बंटवारा, हिंदू मुसलमान, अगर आप पिछड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम पर वोट लेते हैं और उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति है, आप भी जब घूमिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो नकली बेटा है, अहंकारी बेटा है, इस बार इनका कहानी ख़त्म। ऋषि जी, आप जाले विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं, आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे होंगे। ऐसी 5 बड़ी समस्या क्या है जो सबसे पहले ये पूरा होना चाहिए? 4 तो मैंने बता दिया आपको। आपने शिक्षा पे बात किया, स्वास्थ्य पे बात किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था कैसा है? ब्लॉक, सुनिए, ब्लॉक, थाना,
कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है, मैंने कहा ना कि एक अति पिछड़ा का बेटा को विधायक मारता है और पुलिस एफआईआर लेने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेता को हेलीकॉप्टर पर उड़कर जाले विधानसभा आना पड़ता है एक एफआईआर कराने के लिए। तो ये स्थिति कानून व्यवस्था की है। आज हम इलेक्शन कमीशन की हम लोग मदद कर रहे हैं जी, उनकी गाड़ी को जब्त करवा रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब उल्टा ST/SC एक्ट हम लोग लगवा रहे हैं। क्या मतलब है गया इसका? मतलब किसी दूसरे से करवा रहा है। गाड़ी में जो ड्राइवर साहब थे उनसे करवा रहे हैं, और वो बेचारा ड्राइवर हम लोग के साथ बैठ के खाना खा रहा था, नाश्ता कर रहा था। तो इनकी स्थिति क्या, बौखला चुके हैं, जहन में जो आता है बक देते हैं, माँ तक पहुंच चुके हैं। उस अति पिछड़े बेटे को भी गाली दी थी, माँ की गाली दी थी, अब वो हम लोग तक पहुंच गए हैं। अब बोलते हैं कि जाले में कांग्रेस पार्टी में कोई और माँ नहीं मिली। अरे यार, सबकी माँ है, आपकी भी माँ है। हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, औहदे में हमसे आप बड़े हैं, कम से कम इतना संस्कार तो रखना चाहिए। मिथिला का संस्कार उनमें नहीं है। मिथिलांचल का जो संस्कार है, माँ सीता की धरती है, अहिल्या माँ की ये धरती है, वो जो संस्कार है वो उनमें नहीं पाया जा रहा। अफसोस लगता है। ऋषि जी, राहुल गांधी की सामाजिक न्याय के नाम पे क्या वोट पड़ेंगे? क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी सामाजिक न्याय को लेकर आगे राहुल गांधी जो संविधान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के वो आगे बढ़ रहे हैं। कौन है ये लोग? लोगों तक उनका मैसेज पहुंच चुका है, और लोग इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है उस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। हम महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मिथिलांचल में फैक्ट्रीज की बात करते हैं कि मिथिलांचल में आखिरकार हमारा बेटा जाले का कलकत्ता जाएगा जी, बहुत तमिलनाडु जाएगा, 12,000, 15,000, 20,000, उसमें से 10-12 हज़ार तो उसके वहीं पे रहने खाने में 2-4 हज़ार बचता है। अगर हम उसको यहीं पर फैक्ट्री दें, 10,000 उसको मिले, 8,000 तो बचाएगा, 2,000 पॉकेट खर्चा, बाकी तो घर में ही है। नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, तो इससे क्या लगता है नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है नीतीश जी, इससे आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि 20 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या मुंह लेके जाएंगे ये लोग एनडीए के लोगों के बीच में। इसलिए घबरा कर कुछ तो करो, कुछ तो करो, पैसे दे दो। लेकिन अब ये बिहार है, बिहार में आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप जो हमारे जो जाले विधानसभा में घड़ी बांट रहे थे ना, लोग बोल रहे हैं कि घड़ी तो रख लिए, वोटवा ना देंगे। घड़ी बांट रहे हैं? कौन? 1 महीना से जीवेश कुमार। क्या बात कर रहे हैं? 1 महीना से। ये तो प्रलोभन हो गई। फिर मैंने तो वही कहा ना कि जब्त कराया था, उसके ऊपर उल्टा हम पे केस किया है। तो एक्चुअली में ये बिहार है। आप कुछ दीजिए, आपने जो 20 वर्षों में लोगों को ठगा है, अब जनता अब ठगाने को तैयार नहीं। तेजस्वी जी जो ऐलान किए हैं अपना मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनी महागठबंधन की, तो बिहार के हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, और ये तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। 2020 में कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, 17 महीने का मौका मिला, 5 लाख दिया, 3.5 लाख जो थे उसको अंडर प्रोसेस कर दिया, 8.5 लाख तो दे दिया 17 महीने में। अब जो इंडिया अलायंस का कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी का और अब तेजस्वी जी का जो प्लान है, हम सरकारी नौकरी हर एक परिवार को देंगे। हर एक परिवार में जो गरीब महिलाएं हैं, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको 2500 रुपया देंगे। गैस सिलेंडर जो आज 900 रुपये का है, जो ये लोग रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ऐसे लेके घूमते थे, डोलते थे, उसको हम लोग डोलाएंगे नहीं, 500 रुपये में देंगे। क्या बोलेंगे आप जाले की जनता को? जाले की जनता से मेरा एक ही अपील है कि इस बार जो मौका मिला है, इस बार ईवीएम पे, ये ईवीएम नहीं है, गुलदस्ता है। और बहुत सालों बाद आप देखिएगा कि जो 6 तारीख को बटन दबने वाला है ना, गुलदस्ता है, सामाजिक गुलदस्ता है, सौहार्द का गुलदस्ता है। इस बार जो इंडिया अलायंस को और मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है, समाज का कोई वर्ग नहीं है। आप कोई वर्ग मतलब अति पिछड़ा, महादलित, दलित, आगरा, हिंदू, मुसलमान, कोई हो, उसमें परसेंटेज का 19-20 का फेड़ा हो सकता है, लेकिन वोट हम लोगों को सबका मिल रहा है। जो हम लोग बोलते हैं, इंडिया अलायंस बोलती है
हमारे नेता तेजस्वी यादव बात करते हैं A to Z की, ये A to Z का वोट हमको मिल रहा है। एक अंतिम सवाल है ऋषि जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते हैं अपने भाषणों में हिंदुत्व को लेकर, या फिर कल बड़े बड़े मंदिर बनवाए उन्होंने, तो क्या लगता है कौन से मंदिर? देखिए, धर्म और हिंदू के नाम पे वोट पड़ेंगे बीजेपी को? उन्हीं का चला ये जीवेश है। इन लोगों को धर्म के नाम पे आपको वोट मांगने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, धर्म क्या होता है? धर्म व्यक्तिगत आस्था है, हाँ, व्यक्तिगत आस्था का चीज़ है। हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म का पालन करना और उसका सम्मान करना, और हर एक व्यक्ति का ये भी अधिकार है और फर्ज है दूसरे के धर्म का सम्मान करना। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप धर्म की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, धर्म गुरु बन जाइए। बोलते हैं हम बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल कई बार बोलते भगवान से कनेक्शन है उनका। छोड़िए, मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जाले के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट ऋषि मिश्रा, और इन्होंने साफ कहा है कि इस बार जो है वो बिहार में बदलाव होगी, और जो जाले की जनता है उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसे लोगों को ना चुने जो एक्सपायरी दावा बेच रहे हो। तो बीजेपी से जीवेश मिश्रा है जिन पे आरोप लगा था कि वो एक्सपायरी मेडिसिन को सेल करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, जाले विधानसभा दरभंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।